नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से आपके लिए एक और विषय लेकर आई हूँ। आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम किसे कहा जाता है? अब मैं आपको कुछ पंक्तियां बताऊंगी, कुछ वाक्य ऐसे बताऊंगी कि आपको वो सुनने में कैसे लगेंगे। महक पनघट की ओर जा रही है। महक ने सर पर घड़ा रखा हुआ है। महक अपनी बेटी को साथ लिए जा रही है। महक की बेटी ने महक का हाथ पकड़ा हुआ है। बच्चों, इन सभी वाक्यों में मैं हर एक वाक्य में महक 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 का प्रयोग कर रही हूँ। जब हम हर एक वाक्य में महक 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 का प्रयोग कर रही हैं तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो बच्चों, सर्वनाम उसे कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अगर मैं बोलूंगी महक पनघट की ओर जा रही है, उसने सर पर घड़ा रखा हुआ है, उसके साथ उसकी बेटी भी जा रही है, महक उसकी बेटी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इसमें महक हमने सिर्फ पहले ही वाक्य में प्रयोग किया, उसके बाद हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। इससे क्या हो गया? वाक्य और अच्छे से लगने लगा। हम सुनते हैं वाक्य को तो वो हमें अच्छा लगने लग जाता है। बच्चों, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आपने यह अपनी पहली कक्षा में भी किया होगा, लेकिन आज मैं फिर से इसकी दोहराई करती हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आइए करते हैं सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको बताऊंगी इन्हें हम किस तरीके से जान सकते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी की बात कर रहे हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। किसी भी व्यक्ति, अगर हम किसी प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे पुष्पा ने यह कार्य पूरा कर लिया। तुम कहाँ जा रही हो? चंपा ने सुमन से पूछा, क्या तुमने अपना गृह कार्य किया? तो इन तीनों वाक्यों में हम किसी भी प्राणी या व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, अब मैं बताऊंगी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। बच्चों, जो सर्वनाम निकट या दूर किसी भी वस्तु या प्राणी के बारे में हमें संकेत करता है तो वो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, यह मेरा घर है, वह बड़ा पुल है। और अगर हम किसी भी बारे में, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? हम किसी भी निश्चित यानी कि व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, अब हम करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम सर्वनाम शब्दों में हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी प्राणी के लिए बात कर रहे हैं, उसका निश्चित बोध नहीं होता, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आ रहा है, उसने किसका काम किया है, यह किसका कार्य बिखरा पड़ा है, यह कमरा किसका है। तो इसमें हम जिस भी व्यक्ति, जिस भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उसका निश्चित रूप से बोध नहीं हो पा रहा, इसलिए वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब हम करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है बच्चों जब हम किसी एक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य से कर देते हैं
तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो कलम तुमने खो दी थी वह मुझे मिल गई है। और एक उदाहरण बताती हूँ, जो करेगा वो ही फल पाएगा। तो इसमें क्या है, एक वाक्य का जो संबंध है सीधा दूसरे वाक्य पर जा रहा है, दोनों का संबंध आपस में हो रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, प्रश्नवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न के लिए करते हैं वो प्रश्नवाचक होता है। जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वो कौन है, क्या तुमने अपना कार्य पूरा किया, तो जब हम प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं, और ये संदूक किसका है, ये बस्ता किसका है, ये पानी की बोतल किसकी है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न के लिए कर रहे हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बेटे अब करेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम में कर्ता स्वयं के लिए बात कर रहा है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों में कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है स्वयं का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम की एक उदाहरण। मैं विद्यालय स्वयं जाऊंगा, तो मतलब मैं खुद जाऊंगा, मुझे कोई छोड़ने नहीं आएगा। मैं जहां पर अपना कार्य यानी कि अपना काम स्वयं करने की कोशिश कर रही हूं, तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम में ही आएगा। बच्चों, अब जैसे हमने सर्वनाम और उसके भेदों को जाना, इसी प्रकार मैं आपको एक अभ्यास कार्य दूंगी और उसमें बहुत सारे वाक्य दूंगी। आपने उन वाक्यों को पढ़ना है और देखना है कि ये सर्वनाम के किस भेद में आते हैं और आपने उनको सॉल्व करना है। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम और उसके भेद बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।